एवरीवन वेलकम बैक टू चैनल। जैसा कि आपको पता है कि सी एग्ज़ामिनेशन के रिगार्डिंग में पीआईएल फाइल करेगी, उसके बाद आईसीएआई ने खुद एग्ज़ामिनेशन को कैंसिल कर दिया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर को अलाउ करा कि अब रिप्रेजेंटेशन भेजिए आईसीएआई को रिगार्डिंग इश्यूज़ एंड जो भी प्रॉब्लम्स है सी स्टूडेंट्स फेस कर रहा है, चाहे वो एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आर्टिकलशिप प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, करियर पॉइंट ऑफ व्यू से हो। सो उसी के रिगार्डिंग में ये जो रिप्रेजेंटेशन है भेजा गया इंडिया वाइड पेरेंट्स एसोसिएशन ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स है जो कि रिप्रेजेंटेशन में भेजे गए। पहला पॉइंट, जो भी May 20 वाले स्टूडेंट जो कि हम नवंबर में एग्जामिनेशंस को देंगे, अगर वो क्लियर करते हैं तो उनकी मार्कशीट में May 20 ही पास आउट अपीयर करना चाहिए। मतलब उनकी मार्कशीट May 20 एग्जामिनेशन साइकिल के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरेट होनी चाहिए। सेकेंड, आपको पता है कि इंटरमीडिएट पास आउट करने के बाद आपको 2.5 ईयर्स की मैंडेटरी आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिससे आप एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हो सके। सो उस 2.5 के पीरियड को 2 ईयर्स करने की इसमें डिमांड रखी गई है, जिससे स्टूडेंट्स जो कि पहले अपनी आर्टिकलशिप अगस्त से स्टार्ट करते, अब जो उनको जनवरी से स्टार्ट करनी पड़ रही है, ऑब्वियसली उनका जो उसमें अटेम्प्ट में भी इफ़ेक्ट आएगा, तो वो भी एक तरह से रेक्टिफाई हो जाए। फिर थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स को अलाउ कर दिया जाए कि वो अपने नेटिव प्लेसेस से जाके आर्टिकलशिप कर सके वर्क फ्रॉम होम मोड में। इसके रिगार्डिंग में और भी कहा गया है अपकमिंग पॉइंट्स में, तो हम उसे रेफ़र करेंगे। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है कि जो सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने ऑफिस को अटेंड नहीं कर पाए, पोस्टपोनमेंट ऑफ एग्ज़ामिनेशंस फ्रॉम मई से लेके जुलाई तक, उस पीरियड को आर्टिकलशिप पीरियड में कंसीडर करना चाहिए, जिससे उनको कोई फर्दर एक्सटेंशन भी ना हो और वो अपनी आर्टिकलशिप भी कंप्लीट कर सके हैज़ पर एग्रीड डेडलाइंस। फिफ्थ पॉइंट में ये बात रखी गई कि स्ट्रिक्ट चेकिंग रखनी चाहिए इंस्टीट्यूट की जो फर्म्स है सीए फर्म्स के ऊपर, कि वो स्टूडेंट्स को 7 to 8 से ज़्यादा वर्क ना अलॉट करे और ना वर्क करवाए, क्योंकि उनको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस भी करनी पड़ती है। 6 पॉइंट रखा गया कि जो आपके एडवांस आईटीटी एंड ओरिएंटेशन जीएमसीएस कोर्सेज हैं उनको डेफर कर देना चाहिए। मतलब स्टूडेंट्स को रिलैक्सेशन प्रोवाइड करवानी चाहिए कि वो एग्ज़ामिनेशंस के बाद भी उन्हें कर सके। सेपरेट मैकेनिज़्म डेवलप्ड होना चाहिए क्वेरीज़ के रिगार्डिंग में, कि स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ है वो आंसर की जाए विद इन 48 आवर्स। 8 पॉइंट में लिखा गया कि जो स्टूडेंट फिजिकली डिसेबल्ड है, जो अपने लिए स्क्राइब्स को लेके जाते हैं एग्जामिनेशन में, जो उनके बिहाफ में एग्जामिनेशन को लिखते हैं, उनको भी रिलैक्सेशन देनी चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है स्क्राइब्स, स्टूडेंट विद स्क्राइब्स उनको ढूंढना इस पेंडेमिक सिचुएशन में क्वाइट डिफ़िकल्ट है। 9 पॉइंट में रखा गया कि जो भी सी ए वाले स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्ज़ाम्स में होने चाहिए थे, उनको रिक्विजिट डिग्री प्रोवाइड करनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग में आगे और भी इंफॉर्मेशन है, तब हम रेफ़र करेंगे। 10th में स्टूडेंट्स की क्वेरीज रिस्पॉन्डेड की जानी चाहिए ईमेल और सोशल मीडिया के थ्रू। 11th में मैनी आर्टिकल जो अनेबल नहीं कर पाए फिज़िकली ऑफिस अटेंड करना ड्यू टू लॉकडाउन मैनी स्टेट्स में, तो उनको रिलीफ प्रोवाइड करनी चाहिए। पहली रिलीफ ये कि उनको एक तरह से कंपलसरी वर्क फ्रॉम होम अलाउ कर देना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये, जो स्टूडेंट्स वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास वो इक्विपमेंट्स नहीं है, तो उनको अलाउ कर देना चाहिए कि आप ट्रांसफ़र ले सके अपने लोकल होम एरिया में जाके आर्टिकलशिप करने में। जैसे अगर आप किसी मेट्रोपोलिटन सिटी में कर रहे होंगे तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र लेके आप अपनी लोकल फर्म में जाके भी आर्टिकलशिप कर सके, उसका ट्रांसफ़र अलाउ कर देना चाहिए। उसके आगे उन्होंने ये भी लिखा कि जो फर्दर जो रिप्रेजेंटेशन है वो स्टेट्स भी करता है कि इसमें जो म्यूचुअल डिस्कशन की बात की गई है आर्टिकल और प्रिंसिपल के बिटवीन, उसमें कोई भी रिलीफ नहीं मिलता। सो इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलीज़ कर देनी चाहिए फर्म्स को, स्पेसिफिक मेजर्स लेते हुए कि वो स्टूडेंट्स को फोर्सफुली वर्क ना करने के लिए बुलाए। ये वाला इशू मैंने अपने आर्टिकलशिप वाले वीडियो में भी कवर करा था, और ये होना भी चाहिए कि इसमें स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रिलीज़ कर देनी चाहिए, जिससे फर्म्स भी कोई उन्हें फोर्सफुली ना बोले कि आप आके वर्क करिए अगर आप वर्क फ्रॉम होम नहीं कर पा रहे तो। ऑब्वियसली उन्होंने ये भी कहा कि जो आपको भी पता है अनसर्टेनिटी बनी रहेगी वैक्सीन के रिगार्डिंग में, सो जो भी सीए फाइनल्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोविजनल डिग्री ग्रांट कर देनी चाहिए, जिससे उन प्रोविजनल डिग्री से वो जॉब्स ले सके
डिज़र्विंग कैंडिडेट्स एंड द सेम टाइम उनको उनका फाइनल अटेम्प्ट इन कमिंग 3 ईयर्स दे देना चाहिए। इसका मतलब जो भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रोविजनल डिग्री प्रोवाइड करवा देनी चाहिए है, जिससे वो अपनी जॉब दे सके, अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके, और जो उनका एग्ज़ामिनेशंस है विद इन 3 ईयर्स के अंदर उन्हें अलाउ कर देना चाहिए। सो इसमें ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशंस के ऑप्शन को डिवाइस करने की बात भी कही गई है कि स्टूडेंट्स अपने होम से ही एग्ज़ामिनेशंस को दे सके। साथ ही में उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स को इंक्रीज़ करने की बात कही गई है, जिसमें ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स फॉलो किए जाएँ। अगर ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन का ऑप्शन अगर सेलेक्ट होता है तो उसके लिए ट्रायल फेजेस स्टार्ट किए जा सकते हैं, जिससे हम सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर को चेक कर सकें कि जिससे कोई भी इश्यूज़ ना हो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट करवाते समय। उन्होंने ये भी कहा कि इंस्टीट्यूट को इंस्पिरेशन लेनी चाहिए आईआईटी यूनिवर्सिटी से, सीबीएसई से, फाइनल ईयर स्टूडेंट से, जिन्होंने 4 to 5 ईयर्स इस कोर्स को दिए हैं, कि उनका जो इवैल्यूएशन वो इंटरमीडिएट स्कोर, आर्टिकल एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन इंटरव्यू, टेक्निकल एंड मैनी अदर एस्पेक्ट से किया जा सके। उसके बाद यही कहा कि जो कैंसिलेशंस और पोस्टपोनमेंट की वजह से स्टूडेंट्स के माइंड में जो ट्रोमा क्रिएट हुआ है May 20 वाले स्टूडेंट्स के माइंड में, वो सोल्यूशन चाहते आईसीआई से हैज़ अर्लियर हैज़ पॉसिबल, जिससे वो मूव अहेड कर सके अपने करियर में और सपोर्ट कर सके अपनी फैमिलीज़ को और कंट्रीब्यूट कर सके इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री में। उन्होंने ये भी कहा कि प्रैक्टिकली डिफ़िकल्ट है कि वेट करा जाए अक्टूबर तक और फिर डिसीज़न दिया जाए कंडक्टिंग और नॉन कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम्स का, क्योंकि स्टूडेंट्स वैसे ही टोरोमो में रहेंगे इन डिलेज़ की वजह से, जैसे कि पहले भी कुछ मंथ पहले भी रहे हैं लास्ट मोमेंट डिसीजंस की वजह से। तो इंस्टीट्यूट को प्रोएक्टिव डिसीज़न लेना चाहिए और डिसीज़न लेते हुए उन्होंने ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ एग्ज़ामिनेशंस में शिफ्ट कर देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स अपने करियर को हैंडल कर सके, उनको डिग्री मिल सके इंटरनल और प्रोविजनल असेसमेंट के बेस में। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स एग्री भी करेंगे। जो भी पॉइंट्स सब में से जो भी आपको 1-2 पॉइंट्स अगर आप यूज़फुल मानते तो आप ज़रूर पिन कमेंट में लाइक कर सकते हैं। सब इन द सपोर्ट ऑफ दिस जो भी पॉइंट्स रखे गए हैं, कुछ चीज़ें ऑब्वियसली एडवांटेजेस रहेंगी, स्टूडेंट्स को रिलीफ भी पहुंचाएंगी, कुछ चीज़ें क्वाइट पॉसिबल भी नहीं है इसमें, लेकिन जो भी है इसमें काफ़ी अच्छे पॉइंट्स रखे गए हैं। आपको क्या लगता है आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। और ऑब्वियसली जो इस वीडियो का टाइटल रहेगा वो ऑनलाइन एग्जामिनेशंस का ही रहेगा, क्योंकि इसमें मेन जो बात कही गई है वो ऑल्टरनेटिव मोड में एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने के लिए रखा गया। होप करता हूँ कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम ना हो। होप करता हूँ कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।